हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश की चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैटर्न इन शेप्स और किया था उससे रिलेटेड फिगर इट आउट का एक क्वेश्चन। आज देखेंगे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, व्हाई और व्हाई नॉट? After each sequence, describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence। और इसके में हमें जो हमारे पास शेप्स दी हुई हैं टेबल नंबर 1 में उनको रीड्रॉ करना है नोटबुक में और उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए ईच सीक्वेंस में नेक्स्ट शेप को भी ड्रॉ करना है। और हर शेप के लिए क्या रूल बन रहा है या क्या पैटर्न है उसे भी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट जो हमारे पास शेप्स का पैटर्न है वो है रेगुलर पॉलीगन का, और हमने इस पे बात पहले भी की है कि इस पैटर्न में हर एक शेप के साथ एक नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4, और जो हमारे पास लास्ट है उसमें है नंबर ऑफ साइड्स 10। तो नेक्स्ट शेप में जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो होंगी 11, और कोशिश कीजिएगा कि 11 की 11 साइड्स इक्वल साइज की हों। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले से ही थोड़े से डॉट्स बना के रख दिए हैं। तो इसमें कितनी साइड्स होंगी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास 11 साइड्स का पॉलीगन है, और इसको जो हम नाम देते हैं इसे नाम देते हैं हेन डेकागन। रूल के लिए भी हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख चुके हैं, इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो इसका जो रूल होगा वो होगा दिस इज पैटर्न बेस्ड ऑन पॉलीगन विथ इंक्रीजिंग the number of sides by 1। सेकेंड स्टेप्स के पैटर्न में है कंप्लीट ग्राफ का, और कंप्लीट ग्राफ में हमने पहले भी बात की थी। इसमें हर शेप के साथ नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 वर्टिसेस हैं, यहाँ पे 3, फिर 4 5 6 वर्टिसेस। और वर्टिसेस के साथ साथ इस कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हर एक वर्टिसेस को दूसरे अदर वर्टिसेस के साथ भी कनेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पेंटागन है, तो पेंटागन का ये वाला वर्टिसेस है तो ये इस से भी कनेक्ट है, नेक्स्ट से भी, इस वाले से भी, और इस वाले से भी कनेक्ट है। अपने आप को ये बाकी के सारे चारों वर्टिसेस से कनेक्ट है। तो K6 के बाद जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो बनेगा K7 का, और K7 में हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो होंगे 7। तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हें हम कर लेते हैं कनेक्ट। ये हमने इनको कनेक्ट कर लिया है, और हर एक वर्टिसेस को हमें अदर वर्टिसेस से भी कनेक्ट करना है। तो जैसे ये वाला है तो इसको हम अदर वर्टिसेस से कनेक्ट कर लेते हैं, और इससे ये कनेक्ट है। इस वाले को भी देख लेते हैं, इससे ये कनेक्ट है, इस वाले से ये कनेक्ट है, बाकी से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये वाला वर्टिसेस रह गया है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। जिस वर्टिसेस से ये कनेक्ट नहीं है उस वर्टिसेस से हमें इन्हें कनेक्ट करना है। फिर हमारा अब ये वाला रहता है, तो इसे देख लेते हैं किस किस से ये कनेक्ट है और किस से कनेक्ट नहीं है। तो इस वाले से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाले से भी ये कनेक्ट है, इस वाले से भी कनेक्ट है, यहाँ पे इस वाले से कनेक्ट नहीं है तो इसे कनेक्ट कर लेंगे, इस वाले से ये कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आके देख लेते हैं कि कौन से वर्टिसेस से ये कनेक्ट नहीं है। तो अपने ये वाले कनेक्ट से है, वर्टिसेस से कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से भी कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से ये कनेक्ट नहीं है तो इसे हम कनेक्ट कर लेंगे, और इस वाले से ये है। अब देखेंगे इस वाले को, तो इस वाले को देखेंगे तो हम इस वाले वर्टिसेस से ये कनेक्ट है,
इसके बाद इससे भी ये कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से भी ये कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से भी कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से भी कनेक्ट है, इस वाले वर्टिसेस से भी कनेक्ट है। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसमें सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से आप हमारा इसमें नेक्स्ट शेप बनेगी। इसके लिए हम रूल लिख लेते हैं, पहले भी हम वैसे लिख चुके हैं। तो ये है हमारे पास, दिस इज द pattern based on complete graph with increasing the number of vertices by 1. अब हमारे पास जो पैटर्न है वो है स्टैक्ड स्क्वायर का, और इस पे जो फर्स्ट शेप दिख रही है इसमें है हमारे पास 1 स्क्वायर। जो सेकंड शेप है इसमें अगर आप काउंट करो तो इसमें है 1 2 3 4 स्क्वायर। नेक्स्ट शेप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर। तो ये पैटर्न हमारे पास है स्क्वायर नंबर का। हर शेप एक स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे फर्स्ट शेप है तो ये स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट करती है 1 स्क्वायर को, ये रिप्रेजेंट करती है 2 स्क्वायर को, ये 3 स्क्वायर, ये वाली रिप्रेजेंट करेगी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को, ये वाली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को। तो जो नेक्स्ट शेप हमारे पास बनेगी उसमें होंगे 36 स्क्वायर। तो अब हम बना चुके हैं इसकी नेक्स्ट शेप जो है हमारे पास 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और अगर आप इसमें स्क्वायर काउंट करें तो ये है 36। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस रो में, 6 2 12 18 24 30 एंड 36। अब लिखते हैं इसका रूल। दिस इज द पैटर्न बेस्ड ऑन स्टैक्ड स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर नंबर। तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारे पास ये स्टैक्ड स्क्वायर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर नंबर को। तो जो हमारा पास नेक्स्ट शेप का स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर नंबर 36 को। नेक्स्ट शेप है स्टैक्ड ट्रायंगल की। इसे हम किस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट शेप में है 1 ट्रायंगल, तो ये 1। दूसरी शेप में है हमारे पास ये यहाँ पे 1 और नीचे की रो में 3 ट्रायंगल 1 + 3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट रो में है ऊपर की तरफ 1 ट्रायंगल, फिर दूसरी रो में है 3 और तीसरी रो में 1 2 3 4 5 ट्रायंगल। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7। यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और अब बनाते हैं इसका नेक्स्ट शेप। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारे पास स्टैक्ड ट्रायंगल की नेक्स्ट शेप। और इसमें अगर आप ट्रायंगल काउंट करें तो यहाँ पे ये है फर्स्ट, तो ये है हमारे पास 1, फिर नेक्स्ट रो में है 1 2 3 + 3 ट्रायंगल, इसके बाद वाली में 1 2 3 4 5 ट्रायंगल प्लस 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल प्लस इसके बाद 9 और इसके बाद 11। और इसे अगर हम काउंट करके लिखें या ऐड करके लिखें तो ये हमारे पास है 36 ट्रायंगल। और इसके लिए जो हम रूल लिखेंगे वो होगा, दिस इज द पैटर्न बेस्ड ऑन स्टैक्ड ट्रायंगल्स रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे कि हम देख भी चुके थे कि इसमें हमारे पास किस तरह से पैटर्न बन रहा था। जो फर्स्ट है वो है 1, फिर जो सेकंड में थे हमारे पास वो 1 + 3, नेक्स्ट में 1 + 3 + 5। इस तरह से ये हमारे पास कंसेक्यूटिव और नंबर्स ऐड करके ये शेप हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट इज कोच स्नोफ्लेक, एंड इसके पैटर्न के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे यहाँ पे साइड है तो हर साइड को रिप्लेस किया गया है स्पीड बम्प से। तो फिर हमारे पास मिलती है नेक्स्ट शेप। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक साइड को रिप्लेस करना पड़ेगा एक स्पीड बम्प से।
फिर मिली है हमें ये वाली नेक्स्ट शेप, और इसके भी हर एक साइड को अगर हम रिप्लेस कर ले एक स्पीड बम्प से तो फिर हमें ये वाली शेप मिलेगी, और उसके बाद वाली ये वाली शेप। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में हो तो वहाँ पे उन्होंने बीच में पूछा भी था, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, क्या आप हर एक सीक्वेंस का नेक्स्ट शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, और वाई नॉट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे लिए ये ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल सा हो रहा है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे No, it is difficult to draw the next shape. और अगर हम रूल की बात करें तो रूल लिख लेते हैं, रूल में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। In this pattern, each time each line segment is replaced by speed बम्प। किस तरह से हो रहा है हमारे पास, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो रिप्लेस हो जा रहा है इस तरह से स्पीड बम्प से। अगर आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।